Dear students, I hope you are well. Today I will explain you chapter 3, a poem written by W.H. Davies. प्रिय छात्रों, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको W.H. डेवीज द्वारा लिखित अध्याय 3 एक कविता समझाऊंगा। Presented by बाबूलाल रावत, माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चुरहाट, डिस्ट्रिक्ट सिधी, मध्य प्रदेश। So let's begin. Lesson 7 in the Country Part 1, Translation. How do you feel when you see the hungry did the homeless? जब आप भूखे को बेघर करते हैं तो आपको कैसा लगता है? How do you feel when you are not in a position to help them? जब आप उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? This life is sweetest in this wood. यह जीवन सबसे मधुर है इस लकड़ी में। I hear no children cry for food. मैंने सुना है कोई बच्चे भोजन के लिए नहीं रोते हैं। I see no woman, white with care. मुझे कोई महिला नहीं दिख रही है, देखभाल के साथ सफेद। No man, with muscles wasting here. कोई आदमी नहीं, यहाँ मांसपेशियों को बर्बाद करने के साथ। No doubt it is a selfish thing. कोई शक नहीं कि यह एक स्वार्थी बात है। To fly from human suffering. मानवीय पीड़ा से उबरने के लिए। No doubt he is a selfish man. कोई शक नहीं कि वह एक स्वार्थी आदमी है। Who shuns poor creatures sad and wan. जो गरीब प्राणियों को दुखी करता है और वान करता है। But does a wretched life to face. लेकिन एक विकट जीवन का सामना करने के लिए। 1 आज looking pale and weak. 1 आज दिखने में पीला और कमजोर। 2 wretched, retified, आज extremely bad or unpleasant. 2 wretched, retified, आज बेहद खराब या अप्रिय। Hunger in almost every place. लगभग हर जगह भूख। Cursed with a hand that's empty. एक हाथ से शापित है जो खाली है। When the heart is full to help all men. जब दिल सभी पुरुषों की मदद करने के लिए भर जाता है। Can I admire the statue great? क्या मैं प्रतिमा की बड़ी प्रशंसा कर सकता हूँ? When living men starve at its feet. जब जीवित पुरुष अपने पैरों पर झुकते हैं। Can I admire the park's green tree? क्या मैं पार्क के हरे पेड़ की प्रशंसा कर सकता हूँ? A roof for homeless misery. बेघर दुख के लिए एक छत। When I can see few men in need. जब मैं कुछ लोगों को जरूरत में देख सकता हूँ। I then have power to help by deed. मेरे पास विलेख द्वारा मदद करने की शक्ति है। Nor lose my cheerfulness in pity. और नहीं अफसोस में मेरी जय जयकार करो। Which I must do in every city. जिसे मुझे हर शहर में करना होगा। For when I am in those great places. जब मैं उन महान स्थानों में हूँ। I see thousand suffering faces. मुझे हजार पीड़ित चेहरे दिखाई पड़ते हैं। Before me stares a wolfish eye. इससे पहले कि मैं एक भेड़िया आँख घूरता। Behind me creeps a groan or sigh. मेरे पीछे एक कराह या आह भरता है। W.H. Davies, W.H. Davis. 3. Starve, asta, why, verb to suffer or die because you do not have enough food to eat. 3. भूखमरी, asta, why, क्रिया पीड़ित या मरने के लिए क्योंकि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। 4. मिस्री, मिये noun great suffering of the mind or body.
4. गलतियां, मन की संज्ञा, मन या शरीर की महान पीड़ा। 5. Creepy, verb to move slowly, quietly and carefully, because you do not want to be seen or heard. 5. रेंगना, creepy, क्रिया धीरे धीरे चलने के लिए, चुपचाप और सावधानी से, क्योंकि आप देखना या सुनना नहीं चाहते हैं। 6. Groan, noun, a long deep sound because you are annoyed, upset or in pain. 6. कराहना, व्याकरण संज्ञा एक लंबी गहरी ध्वनि है क्योंकि आप नाराज, परेशान या दर्द में हैं। About the poem, कविता के बारे में। The poem vividly describes the human sufferings in big cities. कविता बड़े शहरों में मानवीय पीड़ाओं का विशद वर्णन करती है। The groans and the plight of the hungry, the homeless, the sad. भूख, बेघर, उदास और जरूरतमंदों की कराह। And the needy reach the eyes and cars of the poet. और दुर्दशा कवि की आंखों और कारों तक पहुंच जाती है। The poet wants to help his fellow human beings, but his own poverty does not let him do so. कवि अपने साथी मनुष्यों की मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी अपनी गरीबी उसे ऐसा करने नहीं देती। The sensitive poet thus wishes to flee to some desolate place where he would not encounter such sufferings. संवेदनशील कवि इस तरह कुछ उजाड़ जगह पर भागना चाहता है जहां उसे इस तरह के कष्टों का सामना न करना पड़े। I hope you're learning well. Have a nice day.